2 वर्ष हो चुके कन्हैया लाल साहू हत्या को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। क्या कहना है कन्हैया के बेटे यश साहू का? और क्या जो प्रण ले रखा है तब मेरे पापा के हत्यारे को फांसी नहीं होती है तब तक मैं न तो मेरे बालों करवाऊंगा, नहीं मैं जूते चप्पल नहीं करूंगा। साथ ही एक प्रण ले रखा है कि अस्थियां को भी विसर्जन जब तक नहीं करूंगा जब हत्यारे को फांसी नहीं होती। कन्हैया लाल साहू की पुण्यतिथि सुबह 9 बजे 3 तक रक्तदान शिविर आयोजित किया जिसमें 262 यूनिट रक्तदान हुआ। उसके बाद धर्म प्रहरियों को किया समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम साहू ने बताया कि उदयपुर नगर निगम के दीनदयाल सभागार में सुबह 3 बजे से चल रहे आयोजन में रक्तदान शिविर में युवाओं व महिलाओं ने भी उल्लास से रक्तदान शिविर भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र साहू ने कहा कि सर्वधर्म प्रहरियों सम्मान समारोह शुरू हुआ। इसकी शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ के साथ हुई। इसमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अपना योगदान देने वाले सर्व समाज के धर्म प्रहरियों को सम्मानित किया गया। है या नहीं? देखिए, मूवी जो है उसमें अप्रैल 2024 तक का शूट है, तो आज जून तक भी जो है हालात जस के तस हैं, जैसे कल थे वैसे ही आज हैं। तो मूवी जो है उसका शूट कंप्लीट हो चुका है। अगस्त में जब मूवी आएगी उस समय अगर कोई निर्णय कोर्ट करती है तो सब जुडिस मामला, उस पर तो हम बोल नहीं सकते फिल्मकार होने के नाते। वो करे अच्छी बात है, हम तो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारी मूवी का जो शूट है वो अप्रैल 2024 तक कंप्लीट हो चुका है। हमने जो दिखाई है वो होली के बाद तक की सिचुएशन दिखाई है कि परिवार किन परिस्थितियों में जी रहा है। सर, देश में कितने सिनेमाघरों में कितनी कॉपीज? पूरी दुनिया में, देश में नहीं पूरी दुनिया में। लंदन से शुरू करेंगे, पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदी सिनेमा है वर्ल्ड वाइड हम इसको रिलीज करेंगे बड़े चैनल पार्टनर के साथ। सर, कुछ डेट फिक्स की है अगस्त में? कौन सी डेट को मतलब? अब वो जुलाई में फिक्स होगी। वो चैनल पार्टनर जो रिलीजिंग पार्टनर है डेट वो फिक्स करेंगे। बाकी इरोज में, पीवीआर में, आईनॉक्स में, सिनेपोलिस में, आपको जितने मल्टीप्लेक्सेस हैं सब में आपको मूवी देखने के लिए मिलेगी थिएटर पर। मैं देवेंद्र साहू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तेलिक साहू महासभा, अभी वर्तमान में पार्षद और समिति अध्यक्ष भी हूँ। कन्हैया लाल जी के इस घटनाक्रम में जब वो जिंदा थे, जब इस घटनाक्रम से मैं उनको सहयोग कर रहा हूँ, इसके परिवार को और कन्हैया लाल जी को भी थाने में ले जाना, जमानतें करवाना, क्रॉस केस करवाना, फिर इनका समझौता हो गया तो हम फ्री हो गए, कन्हैया लाल जी भी फ्री हो गए। लेकिन ये इतना बड़ा आतंकी तार जुड़े हुए इस घटना से, पाकिस्तान के 2 आतंकवादी इस घटना में शामिल थे और बहुत बड़ा पीएफआई और बहुत से आतंकी संगठनों का एक सामूहिक, ये बहुत बड़ा एक हिंदू समाज को भयभीत करने वाला एक कांड बना। इसी कांड के दौरान कन्हैया लाल जी की जघन्य हत्या हो गई। और पिछली बार भी हमने ब्लड डोनेशन रखा, इस बार भी हमने विशाल ब्लड डोनेशन रखा। और एक जिन जिन लोगों ने भी इस घटनाक्रम में सहयोग किया और जो भी समाज के प्रमुख हैं, धर्म संगठनों के प्रमुख हैं, उन सब धर्म पेरियों का हमने सम्मान समारोह रखा है। वो 3 से 6 बजे होगा। आज हमने 500 यूनिट ब्लड का टारगेट रखा है और उसमें से लगभग 200 के आसपास हम टच कर चुके हैं। और हमें विश्वास है कि अगर बारिश और व्यवधान नहीं हुआ तो 500 के आसपास हम टच करेंगे। आप सम्मान समारोह रखने जा रहे हैं आज, यहाँ कन्हैया लाल जी को इंसाफ नहीं मिला अभी तक, तो क्या सम्मान समारोह पहले जरूरी? ये सम्मान समारोह नहीं, एक प्रोत्साहन समारोह कह सकते हैं। जब तक अगर सहयोगों का अपन मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसी घटना में कौन साथ देगा। इस न्याय व्यवस्था के लिए तो पूरी सरकार और कानून से और आंदोलन के मार्फत से हम बात उठा ही रहे हैं। कल भी प्रेस वार्ता हुई, परसों तो हमने अपराधियों को शीघ्र फांसी मिले। एनआईए कोर्ट में सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो अभी स्पेशल कोर्ट गठित करके इसको जो सीबीआई कोर्ट के साथ चार्ज दे रखा है, इसको सेपरेट करके फास्ट ट्रैक पे लेके इस घटना को जल्दी से जल्दी सुनवाई करें और 6 महीने के अंदर अपराधियों को फांसी की सज़ा दिलाई जाए। यह हमारा प्रयास है, सब हिंदू संगठनों का प्रयास भी है और हमारा तेलिक साहू महासभा का भी प्रयास है और सभी परिवार का भी प्रयास है। क्या इस बारे में सीएम साहब से बात हुई आपकी? मैं खुद एनआईए कोर्ट में पिछली बार यश तेली जो कन्हैया लाल जी के सुपुत्र है, मैं खुद उनके पेशी पे गया था और सीएम साहब से मिला है। सीएम साहब ने भी यही कहा कि पूर्व की सरकार चाहती तो इस पर एक स्पेशल कोर्ट और फास्ट ट्रैक नियुक्त करके इस मामले को अभी तक सुनवाई करके अपराधियों को फांसी की सज़ा दिला सकती। लेकिन अब हमारी सरकार आई
तो ये मामला एनआईए कोर्ट में और केंद्र सरकार से रिलेटेड है। तो उन्होंने भी कहा मैं राज्य सरकार के नाते, मुखिया के नाते केंद्र सरकार को, मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, कानून मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को भी निवेदन करूंगा कि इस केस में जल्दी से जल्दी एनआईए कोर्ट में सुनवाई करके अपराधियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। सर आपसे एक सवाल, जैसे कि देखा गया है कि राजनीति के अभी चुनाव हुए, उसमें कन्हैया लाल के नाम से वोट मांगे गए, इसमें क्या कहेंगे आप? राजनीति में कन्हैया लाल के नाम पे वोट नहीं मांगे गए। ये एक हिंदू समाज पे बहुत बड़ा आघात था। आज सामने दिखता है कांग्रेस पार्टी और जो उनकी सहयोगी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण पे वोट मांगती है। तो क्यों नहीं फिर अगली सामने वाली पार्टी भी हिंदुत्व का मुद्दा उठा के इस पे अगर इस घटना को उठा रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस घटनाकांड में 2 वर्ष हो चुके हैं, दोनों सरकारें एक दूसरे पर दोष मढ़ती आ रही है, जो कि जांच शुरू से ही एनआईए के पास रही थी, क्योंकि ये कहा गया था कि 3 माह में इनको फांसी दी जाएगी। आपकी सरकार की तरफ से ही ये कहा गया था, लेकिन उस हत्याकांड को 2 वर्ष हो चुके हैं। क्या सिर्फ दोनों पार्टियां एक दूसरे को, कन्हैयालाल को लेकर राजनीति ही कर रही हैं? कल आप इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, कल एक टीवी बाइट चल रही थी जिसमें कांग्रेस की तरफ से राजकुमार जी शर्मा, बीजेपी की तरफ से शैलेंद्र जी गुजर और एक कानूनविद जैन साहब और वो मीडिया वाले वो बाइट ले रहे थे और उनके क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें यश तेली भी मौजूद थे। तो कल मैंने वो पूरे एपिसोड देखा, उससे यही लगा कि अगर उस समय की गहलोत सरकार चाहती तो इस पे जो है एनआईए कोर्ट, सरकार तो जयपुर में बन चुकी है एनआईए कोर्ट, लेकिन उसका चार्ज सीबीआई कोर्ट को दे रखा है। तो पहले ही सीबीआई कोर्ट में काफ़ी मुद्दे चल रहे, तो कब वो एनआईए कोर्ट को तवज्जो देकर इस मुद्दे को सुनवाई करेगी? तो सरकार चाहे तो इसको एनआईए कोर्ट को सेपरेट करके, सीबीआई कोर्ट से सेपरेट करके स्पेशल फास्ट ट्रैक नियुक्त करके इस केस को जल्दी से जल्दी सुनवाई करे। तो अब हमें विश्वास है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की राजस्थान में है और केंद्र में बीजेपी की। तो इस मुद्दे पे मेरी उन शैलेंद्र जी गुजर जो बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे भी बात हुई, मेरी सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई और स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई कि इस केस को आप फास्ट ट्रैक पे ले जाके इस पे जल्दी निर्णय दिला के अपराधियों को फांसी देवें, ताकि अपराधियों का हौसला अफजाई न हो। हमारी तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारजन के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने बताया, क्योंकि उस समय मैं जिला मजिस्ट्रेट के पद पर था और ये जब घटना हुई थी उस समय मैं सिटी प्लेस में जो ट्रेवल एसोसिएशन की मीटिंग थी, गायत्री राठौर जी इसमें आई हुई थी और कार्यक्रम था, तो मुझे तब समय के एसपी ने मुझे सूचना दी थी कि इस तरह की घटना हुई है। गायत्री जी तब कह रही थी कि कुछ देर बैठो, लेकिन मुझे चूंकि घटना की जानकारी मिल चुकी थी तो मैं वहाँ पर एसपी मेरा दिल्ली गेट पे इंतजार कर रहे थे। मैं दिल्ली गेट पर उनके साथ जाकर घटनास्थल पर गया था और उस समय की जो परिस्थिति थी, जैसा कि अभी कमलेंद्र सिंह जी ने बताया, वो चौतरफा हमारे सामने चुनौतियाँ थी। एक तरफ तो जो जघन्य हत्या हुई थी, उनके परिवारजन है, जो जनता का आक्रोश है, परिवारजन को संबल देना था, जनता का जो आक्रोश था उनको भी साथ रखने की अपील करनी थी। साथ में जो हत्यारे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र हम पकड़ सकें, इसके लिए पैरेलली समानांतर हम कर रहे थे कार्रवाई। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमने तत्परता से कार्रवाई करके जो घटना के हत्यारे थे उनको तुरंत हमारे जो जाबाज साथी बैठे हैं मंच पर, प्रहलाद सिंह जी, शक्ति सिंह जी और पुलिस, राजस्थान पुलिस के सहयोग से उनको अविलंब हमने पकड़वाया। साथ में उस समय जब पहली चुनौती ये थी कि घटना स्थल से जो स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की बॉडी थी उनको मोर्चरी में रखवाना, उसके लिए कमलेंद्र सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि भी उस समय सभी की ये थी कि भी उनके साथ में न्याय हो, उचित न्याय परिवार के साथ में हो। हमने उच्च स्तर पर बात करके वो चीज़ भी सुनिश्चित की और सभी संगठनों के सहयोग से
सभी राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से शांति बनाए रखने की दृष्टि से उस रात को मनाई। मैं खुद भी हाथीपोल पर पूरे रात हम पुलिस प्रशासन मोमेंटो लेकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं शक्ति सिंह जी को भी साथ के साथ स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग तालियां बजाते रहें, जोरदार तालियां बजाते रहें। एकत्र हुए हैं इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे बाहर से आए महंगे अतिथि द टेलर मर्डर स्टोरी के फिल्म डायरेक्टर श्रीमान अमित जी जानी, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे इंद्रदेव महल जी, मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के सुंदर जी कटारिया साहब, मंच पर उपस्थित हमारे जिला उप प्रमुख प्रदेश ओबीसी मोर्चा के महामंत्री, अभी हाल ही इनकी गैर राजनीतिक जनजाति विकास परिषद में नियुक्ति हुई सदस्य के रूप में, जो जिसमें सारे विधायक सदस्य सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र पुष्कर जी उसमें गैर राजनीतिक सदस्य। ये लिए अपने जिले के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरे आदिवासी अंचल के विकास में इनका अहम रोल रहने वाला है। मंच पर विराजमान हमारे जिला नगर निगम उदयपुर के उप महापौर पारस जी सिंघवी साहब, मंच पर विराजमान हमारे मोदी साहब, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व कलेक्टर और सांसद प्रतिनिधि आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, ताराचंद जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान हमारे हिंदू संगठन के अग्रणी और जुझारू प्रतिनिधि जो क्षत्रिय महासभा में महाराणा प्रताप जयंती का अग्रणी रह के कार्यक्रम को करते हैं और सभी हिंदू संगठन के कार्यक्रम में हमेशा अग्रणी रहते हैं, ऐसे हमारे कमलेंद्र सिंह जी पवार, मंच पर के महामंत्री और हिंदू जागरण मंच के पुरोधा और हिंदू संगठन के लिए हमेशा अग्रणी रहने वाले भाई किशन जी सोनी, मंच पर विराजमान ईश्वर जी गौड़, मंच पर विराजमान हमारे राजकुमार जी शर्मा की पत्नी पुष्पा जी, मंच पर विराजमान सनातन धर्म को ढोने वाले और सनातन धर्म का काम करने वाले रविराज जी सोनी, मंच पर विराजमान। भारत सरकार को लेना पड़ा तो ऐसी अधिवक्ता परिषद की टीम को मेरा साधुवाद। मंच पर विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष जी उनको फांसी दिलाने की कोशिश करें। मेरे साथ सब मिलके साहू जी की धर्मपत्नी जी और राजकुमार जी की धर्मपत्नी जी मौजूद हैं। नारी शक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। फिल्म बनाना हमारे प्रोडक्शन हाउस का काम है, बेशक 4-5 हमारे विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सब देश में होता रहता है, बॉलीवुड में भी, टॉलीवुड में भी, और जहाँ भी इंडस्ट्री है वहाँ कुछ ना कुछ शूट चलता रहता है। लेकिन जब सेंसिटिव इशू की बात आती है तो सबसे पहले तो कलाकार को तैयार करना, काम करने वालों को राजी करना, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो ये होती है कि कहीं आप उस स्टोरी के साथ, उस घटना के साथ, वारदात के साथ जो हुई है उसके साथ न्याय कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि दिलवाले दुनिया ले जाएंगे बनाना आसान है, हम आपके कौन बनाना आसान है, लेकिन कन्हैया लाल साहू जी जैसे प्रकरण पे फिल्म बनाना तलवार की धार पे चलने के जैसा है कि अगर जरा सा भी इधर हो गया आप इतिहास से और घटना से तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं पिछले वर्ष यश से मिला था, यशोदा जी से मिला था, तरुण से मिला था, सब लोगों से मेरी बात हुई
और मैंने इनसे कहा कि मुझे इस कहानी को पर्दे को उतारने के राइट आप दे दो। हालांकि आपके पास बहुत सारे लोग थे, दबंग जिन्होंने बनाई, दिलीप शुक्ला जी आए थे और बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन पहले चूंकि हमारी बात हो चुकी थी और मैं आज इस बात का खुलासा यहाँ इस सभागार में करना चाहता हूँ। हालांकि इनकी हमारी पर्सनल बात है, लेकिन ऐसी भी पर्सनल नहीं है कि इसको जो है अपने मन में रखा जाए। किसी की तारीफ अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है तो करनी चाहिए और सबके सामने ही करनी चाहिए। दिलीप शुक्ला जी बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि भाई तुमको जो चाहिए वो ले लो और हम फिल्म बनाएंगे। 50-100 करोड़ लगा के देते हुए अक्षय कुमार, बड़ा उनका स्टार कास्ट होता है और ये तो 10-15 करोड़ 20 करोड़ पे लगा देंगे ज्यादा, और हम तुम्हें 50% जो है फिल्म की कमाई का भी देंगे। और उनकी फिल्में 200-200 करोड़ कमाती भी हैं, लेकिन यश ने मुझसे हाँ कर दिया था। तो यश की मुझे वो बात अच्छी लगी, उसने दिलीप शुक्ला को कहा कि अंकल आपका सम्मान है, लेकिन हम मेवाड़ के लोग अगर किसी को एक बार जबान दे देते हैं तो 10 करोड़ 20 करोड़ की कोई बात नहीं, ये राइट्स हम अभी जानी को ही देंगे। तो वो राइट्स मुझे मिले और मैंने उस दिन से, आप भरोसा करिए, दिन रात का चैन सुकून त्याग कर पूरे दिन 24 घंटे इसी काम में लगा हूं। और आप लोगों ने ट्रेलर भी देखा होगा, उसका फर्स्ट लुक भी जारी हुआ है। कलाकार को भी एक बड़ी चुनौती होती है कि कैसे हम उसी लुक में, क्योंकि कोई काल्पनिक कहानी तो है नहीं कि आपने हीरो कोई बना दिया, शाहरुख खान साइन नहीं हुआ तो सलमान खान को ले लिया, ऐसा तो है नहीं। कन्हैयालाल साहू जी को प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति वो होना चाहिए जिसको देख के लोग रिसेंबल कर सके कि हाँ वही है। पर्दे पे लोग अगर पूरे हिंदुस्तान के नहीं पहचान पाए किरदार को, और अगर नहीं हुए पूरी पिक्चर में 3-4 बार, और अगर आंख से आंसू लेके थिएटर से बाहर नहीं निकले, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम इस मार्मिक और हृदय विदारक घटना जो 2022 में हुई थी उसके साथ हमने न्याय किया। क्योंकि जब पूरा हिंदुस्तान रोएगा और दिल में जो तीस है, जो तीर की तरह ठक ठक करती है, हर बार करती है, वो एक दिन की घटना नहीं है। 28 जून 2022 वो एक दिन का वाकया नहीं है, वो एक दिन की वारदात नहीं है। करोड़ों लोगों के सरों पर ऐसी तलवारें लटकी हुई हैं। अगर आप गौर से देखेंगे और अपने अंतर से पूछेंगे, अपने अंतःकरण से, अपनी आत्मा से पूछेंगे, हम और आप भी उसी स्टेज पर खड़े हुए हैं। पता नहीं कौन सरफिरा, किसके दिमाग में कोई समय आ जाए और वो जो है सतन से का नारा लेके कब न जाने किसकी गर्दन उड़ा ले जाए। ये माहौल है। तो हमने ये भी कोशिश की है फिल्म के जरिए कि जो हुआ है कन्हैयालाल साहू जी के साथ, कम से कम वो आगे किसी के साथ न हो, तो लोग अवेयर रहें और लोगों को पता चले कि भाईचारे में और भाई को चारा समझ के खाने में कितना फर्क है। और एक बड़ा अंतर जो है वो हमने दिखाने का काम किया। हालांकि ये हमको शूट करना था, हमने जून में इनसे राइट लिया था, तो जुलाई में हमें शुरू करना था, अगस्त में शुरू करना था। लेकिन कई एक्टर, कई कलाकार, तो इतना सेंसिटिव आपका उदयपुर वालों इशू है, ये धर्म के नाम पे बहुत हत्याएं हुई हैं, धर्म के नाम पे बहुत सर काटे गए, धर्म के नाम पे बहुत विभत्स घटनाएं हुई है। लेकिन उदयपुर का जो ये घटनाक्रम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा घटनाक्रम मैं इसलिए कहता हूं। अभी मीडिया से भी मेरी बात हो रही तो मैं कह रहा था कि जो लखनऊ में कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी, कम से कम वो सुबह नाश्ते से लेकर आपके डिनर तक, सुबह से शाम तक एक धर्म के खिलाफ बोलते तो थे। अगर कोई हिंदू योद्धा है, अगर कोई हिंदू एक्टिविस्ट है, अगर कोई आईएस का विरोध कर रहा है, अगर कोई तालिबानीकरण का विरोध कर रहा है, हिंदुस्तान में गजवा हिंद का विरोध कर रहा है, और पूरे दिन अगर सोशल मीडिया पर वो यही करता है, उसके साथ हो जाए, तो समझ में आता है कि भाई ये दो लोगों की लड़ाई है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका परिवार उसके लिए सिर्फ मंदिर है, जिसके दोस्त उसके लिए उसकी दुनिया है, जिसका मोहल्ला, जिसका मार्केट, जिसके अड़ोस पड़ोस के लोग उसके लिए अपने परिवार के समान हैं, और परमार्थ ही जिसके मन में था, जिसको पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया भी कैसे चलाई जाती है। मतलब आपने एक निरीह व्यक्ति को मारा, समझ लीजिए आपने गाय को काट दिया। ये घटना जो हुई है, ये घटना सामान्य घटना नहीं है। पूरी दुनिया में इस घटना को लोगों ने देखा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, बॉलीवुड में लोग तैयार भी नहीं थे कि हम उनका रोल करेंगे, क्योंकि रोल करते ही, अब देखो जायरा वसीम ने एक रोल किया था, तो जायरा वसीम को कहते ना कश्मीर में कि अब तुम फिल्म में काम नहीं करो, तुरंत धमकी आती है। तो हर किसी की हिम्मत भी नहीं थी। विजयराज सर तैयार हुए, अच्छे अभिनेता हैं, उन्होंने जो है
जीवंत कर दिया किरदार को। अगर नहीं देखा हो आप लोगों ने, यश ने नहीं आप तक भेजा हो, फर्स्ट लुक आया है मूवी का, पहले रिलीज हो चुका है, आप देख लीजिए। और वो जिंदा रहे हमारे बीच में, ये हमारा प्रयास है। हमें न्याय। तुषार जी मेहता पधारे, भगतलाल जी लखाड़ा, मदन जी दवे ओबीसी समाज से पधारे, जी लखाड़ा समाज से, मदन जी दवे हिंदू जागरण मंच, सत्यनारायण जी कर एवं मुकेश जी दाभाई दोनों ही पधारे, बाबूलाल जी और नितिन जी दसोरा पधारे, त्रिशूल जी प्रबल जैन एकता मंच, गंगाराम जी बेटा जी पुराने पता है, बेटे से मिठालाल जी जनावा भी पता है, पता है को मीडिया कर्मी के बंधु भी जिन्होंने हमारे कन्या सौ के समय आगे रहकर कि हमारी खबर को, हमारे आंदोलन को बढ़ाया चढ़ाया और अपना सम्मान ग्रहण करें, सभी मीडिया कर्मी। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, तहलीक साहू समाज से श्रीमान एडवोकेट कैलाश साहू जी, अध्यक्ष साहू समाज। शिष्य जी योगेश जी हमारे रील बने मंजूरी साहब 262 रक्त भी दिया त्रिवेदी जी, श्रीमान कमले जी, कन्हैयालाल जी को कंटिन्यू बोलते रहो भैया। घनश्याम जी नैनावा, सुरेश जी साहू, मयंक जी, नरेंद्र जी परमार, जितेंद्र जी यादव, लोकेश जी मंडल, राम जी साहू, गिरिराज सिंह। अरे रुको यार, अंकल आप थोड़ा आगे। सभी लोग, सभी से निवेदन